श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व होता है। ये विशेष दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 15 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। रविवार के दिन ये व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। आइए जानते हैं। भक्तों, व्रत कथा रखने से पहले जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। बात करें रवि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त की, तो दृक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 सितंबर को शाम 6:12 पर होगा और अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर समाप्त होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल मुहूर्त में शिव जी की पूजा आराधना करने का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रदोष काल पूजा मुहूर्त का ध्यान रखते हुए 15 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में पूजा शाम के समय की जाती है। इस वजह से शाम 6:25 से लेकर रात 8:46 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा करें, जिससे आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिल सके। अब आइए जान लेते हैं प्रदोष काल व्रत की पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, शिव जी का ध्यान करें और प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष काल में सायंकाल की पूजा का बड़ा महत्व होता है, इसलिए संभव हो सके तो शाम को दोबारा स्नान करें और अपनी प्रदोष काल की पूजा की तैयारी करें। कलश या लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करें। शिव जी पर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, फल फूल इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य सुनें। भक्तों, कहा जाता है कि व्रत कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है, और अगर हम व्रत में व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप जब भी व्रत करें तो व्रत कथा अवश्य सुनें। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। आप शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 108 बार जाप करें और अंत में शिव भगवान और गौरी माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन शिव मंदिर जाकर भी भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल मंदिर जाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं शिव भगवान बहुत ही भोले हैं। वह तो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी पूजा में किसी भी तरह की सामग्री या किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा के लिए तो बस 1 लोटा जल ही काफी है। शिव जी तो इतने भोले हैं कि वह 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए पूजा के दौरान जाने अनजाने में की हुई अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। अब आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रदोष व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था।
एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीनहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक जिसे तुमने बंदी बनाया हुआ है वह चोर नहीं है, उसे सुबह होते ही छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह उठते ही राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। वह सोच रहे थे कि पता नहीं राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है तो आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तों, ऐसा कहा जाता है जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। अब आइए भक्तों, बात करते हैं रवि प्रदोष व्रत के पारण के समय की। अगर आप रवि प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आप इसका पारण कब करें? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। ऐसे में रवि प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 सितंबर को सूर्योदय के बाद सुबह 6:06 के बाद किया जाएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी का व्रत रखने से 100 गौदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने पर आपके सभी कष्ट, सभी संकट दूर हो जाते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव।